हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर को देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। हर क्षेत्र में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में। इससे अक्सर सवाल होता है ग्रेविटेशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। दरअसल इस ग्रेविटेशन चैप्टर में जो न्यूटन्स का जो लॉ दिया गया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले ये बात को समझ लें कि इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण जो है वो एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रत्येक एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है और ये आकर्षण ही इस पृथ्वी पर का, या कहिए इस यूनिवर्स का सब कुछ का सार है, सारांश है, जिसके बदौलत ये दुनिया चलती है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट लॉ है। इसकी खोज जो न्यूटन्स ने की थी, यूं ही नहीं न्यूटन्स को महान वैज्ञानिक माना जाता है। ये सब खोज जो है वो बताता है कि ये यूनिवर्स में क्या हो रहा है, कैसे एक ग्रह, कैसे ग्रह है, कैसे सौर मंडल है, कैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह को बैलेंस कर रहे हैं, कैसे ग्रह उपग्रह को बैलेंस कर रहे हैं, पृथ्वी कैसे चंद्रमा को बैलेंस कर रही है, कैसे हम लोग सैटेलाइट वगैरह जो छोड़ते हैं ये सब में, ये सब का उपयोग होता है, कैसे हम लोग इस यूनिवर्स में हर चीज के बारे में इसके जानकारी बहुत जरूरी है। जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से, अगर हम एक केस में अगर एक पृथ्वी को मान लें और कोई भी वस्तु हो, चाहे वो चंद्रमा ही क्यों न हो या कोई व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर अगर खींचती है तब उसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, उसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। यहाँ पर नाम चेंज हो जाता है। अगर एक पृथ्वी है तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग देखेंगे। इसे सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ है जो पूरे यूनिवर्स में सब जगह लागू होते हैं। कहता है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो कणों के मिलाने वाली रेखा के अनुरेख यानी उसके अलोंग कार्य करता है। यानी उस जो मिलाने वाली लाइन के अलोंग कार्य कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, कार्य करता है। और इसका जो परिमाण होता है, यानी इसका जो क्वांटिटी है, इसका जो वैल्यू होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, वो कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी अगर दो है m1 m2 तो दोनों के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होते हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी दो कण अगर नजदीक रहेंगे तो उनके बीच का बल अधिक होगा, जितनी दूरी अधिक होगी उसके स्क्वायर में उसका जो वैल्यू है वो कम होता चला जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं m1 कोई वस्तु है, m2 कोई वस्तु है और बीच की दूरी अगर r है तो f प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 बाई r स्क्वायर। f इज इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनल है, जब इसको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। G बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। किन्हीं दो वस्तुओं के लिए G का मान सदैव और सभी जगह कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे वो पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी निकालें या दो तारों के बीच की दूरी निकालें, दो ग्रह के बीच की दूरी निकालें या दो वस्तु के बीच की दूरी निकालें या पृथ्वी या किसी वस्तु के बीच की दूरी निकालें, तो सब जगह G का मान जो है वो कांस्टेंट होता है।
और g का वैल्यू होता है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट जो है g न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे निकलता है ये भी पता है। अगर g का वैल्यू निकालेंगे तो g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब समझ गए होंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, केजी इंटू केजी स्क्वायर। इससे हम लोग इसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट भी कई बार पूछा जाता है, इसका वैल्यू भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, अगर एक पृथ्वी है और एक लड़का है जिसका वजन 40 केजी है, वो पृथ्वी की सतह पर है। अगर 40 केजी है तो दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, इमेजिन कीजिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो लड़के के ऊपर में पृथ्वी की द्वारा, वो वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जी का वैल्यू इंटू अर्थ का जो मास है वो है 5.98 इंटू 10⁻24 केजी इंटू 40 केजी, ये वजन है इसका, वो लड़के का वजन है। दोनों m1 m2 हो गया। और चूंकि सेंटर के अलोंग कार्य करता है इसलिए रेडियस इसका डिस्टेंस होगा 6.38 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, बराबर होता है 392 न्यूटन। यानी पृथ्वी एक 40 केजी के बच्चे का बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो 392 न्यूटन के बराबर काम करेगा। काफी अधिक होता है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लोग खड़े हैं, चल रहे हैं इस दुनिया में, पृथ्वी पर सब काम हो रहे हैं और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे कार्य होते हैं। चलिए, ये तो हुआ स्टार्टिंग, जो बेसिक फंडामेंटल चीज है। इससे जो जुड़े हुए चीज हैं जो अगले वीडियो में आपको मिलने जा रहा है वो है कि स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होता है, कैसे होता है, g का मान इक्वेटर पर क्या होता है, पोल पर क्या होता है, g का मान नीचे जाने से क्या होता है, ऊपर जाने से क्या होता है, ये सारी चीजें अगली वीडियो में आपको मिलेगा। g कैसे वेरी करता है, अगर पृथ्वी अपना रोटेशन जो है, पृथ्वी अपने कील पर घूमने में स्पीड में बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर स्लो हो जाए तो क्या होगा, सारी चीजों के बारे में अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस एक बेसिक जो फंडामेंटल चीजें हैं, ग्रेविटेशन लॉ और ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जो था वो आपको बताया गया। अभी तक के आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।